देश के लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि जब नेताओं के दिमाग में सेठों का नशा चढ़ जाता है तो देश का लोकतंत्र कहीं सत्ता के पायों के नीचे दब जाता है। इनको तो सड़क और चौराहे पर ला करके इनसे हिसाब मांगना चाहिए, इन्हें खड़ा करके इनको जूते मारने चाहिए। ऐसा बहुत पहले जिन्ना की थी। एक तरह से राहुल गांधी आधुनिक जिन्ना है, लेकिन जिन्ना की कब्र पर जाकर के फूल कौन चढ़ाता है मीनारे पाक पर? क्या किसी कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने जिन्ना की मजार पर जाकर के उसको सम्मान बख्शा? इतनी बुरी हालत हो गई है हिंदुस्तान की कि यूट्यूब पर बैठे हुए ऐसे पत्रकार जो ज्यादा बड़े भी नहीं हैं, हम जैसे हैं छोटे मोटे लोग, इनको सच्चाई सामने लाने के लिए इनका पोस्टमार्टम, इनके बयानों का पोस्टमार्टम करना पड़ता है। हुआ है एक इंजेक्शन जो लगा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, एक ऐसा वैक्सीन जो इनको लगा दिया गया है जिसको कहते हैं राष्ट्रवाद। शायद ऐसा नकली राष्ट्रवाद का वैक्सीन इन्होंने लगा लिया है जो ये समझते हैं कि जो ये बोलेंगे उसकी कोई भी जो है दोस्तों नमस्कार। सत्ता मिल जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सत्ता के पीछे छुपे हुए कारण को समझिए, उस विष को समझिए जो लोगों के और राजाओं के सर पे चढ़ जाता है। और यहां पर सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी के सर पर तो ये सोने का मुकुट पहनाते ही शनि चढ़ गया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन सूबेदारों की भी नीयत खराब हो गई है। खासतौर पर ऐसे सूबेदारों की जो कल तक गांधी के समर्थक कहे जाते थे, ऐसे लोग जो कांग्रेस के वफादारों में जिनकी गिनती थी, लेकिन आज शर्म आती है, उनके बयानों पर लज्जा आती है कि कभी कांग्रेस में ऐसे लोग भी रहा करते थे जो विचारधाराओं से समझौता कर लेते हैं, जो सत्ता के लिए दल भी बदल लेते हैं, विचारधारा भी बदल लेते हैं। आजकल चर्चा का विषय हेमंत बिस्व शर्मा बन चुके हैं, असम के मुख्यमंत्री। इन्होंने लगातार विवादित बयान दिए हैं और इतने विवादित बयान दिए हैं चाटुकारिता में प्रधानमंत्री मोदी की, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये वो भाई शख्स हैं, ये कभी कथित कांग्रेसी रह चुके हैं जिन्हें अपने राज्य में बेरोजगारी की चिंता नहीं है, इनको अपने राज्य में शांति की चिंता नहीं है, बस इनके दिमाग में एक सरूर छाया हुआ है। एक इंजेक्शन जो लगा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, एक ऐसा वैक्सीन जो इनको लगा दिया गया है जिसको कहते हैं राष्ट्रवाद। शायद ऐसा नकली राष्ट्रवाद का वैक्सीन इन्होंने लगा लिया है जो ये समझते हैं कि जो ये बोलेंगे उसकी कोई भी जो है मतलब मुखालफत नहीं करेगा, उसके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। इनके बयान आते हैं, पहला बयान आता है जो काम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल के मीडिया के लोगों को करना चाहिए। आज इतनी बुरी हालत हो गई है हिंदुस्तान की कि यूट्यूब पर बैठे हुए ऐसे पत्रकार जो ज्यादा बड़े भी नहीं हैं, हम जैसे हैं छोटे मोटे लोग, इनको सच्चाई सामने लाने के लिए इनका पोस्टमार्टम, इनके बयानों का पोस्टमार्टम करना पड़ता है। खबर आती है शनिवार को 12 फरवरी 22 को एक बयान आता है कि असम के सीएम ने फिर किया राहुल गांधी पर हमला। कहा कांग्रेस नेता को सैनिकों के दर्द का एहसास नहीं, मांगते हैं देशभक्तिपूर्ण कृत्य का सबूत। शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी की ओर से तीखी आलोचना हुई। मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा मुख्यमंत्री का यह बयान बहुत निंदनीय है। ये लिखा था उन्होंने ट्विटर पर। हेमंत विश्वकर्मा ने लिखा था कि Karma hits us back. We will never release the pain of a soldier who risked his life to conduct surgical strike on enemy land. When a Congress leader insults his patriotic act by demanding proof of it, time for someone to introspect. पहली बात तो यह कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं मांगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई, और राहुल गांधी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, सेना की नीयत पर सवाल नहीं उठाए, क्योंकि सेना को तो बयान देने का हक ही नहीं है। सेना तो बयान दे ही नहीं सकती। सेना बयान कहां से देगी, कैसे देगी? बयान तो सरकार जारी करती है कि हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, लेकिन निर्लज्ज सरकार को शर्म नहीं आती और ना निर्लज्ज मंत्रियों को शर्म आती है। देश में ऐसा ही सब कुछ चल रहा है और देश में ये कब तक चलेगा ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं तो बाकी लगता है कि राहुल गांधी ने पिद्दीक पर समय बिता करके अच्छा किया था और इस जैसे मूर्ख व्यक्ति के साथ वार्ता करने में अपना समय नष्ट नहीं किया था। लेकिन हेमंत विश्वकर्मा यही नहीं रुकते। यहां एक मैं सबूत डाल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी इज्जत करती है। भारतीय जनता पार्टी के
एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री गोरखपुर के अंदर सेना के जवान को गाली देते हुए ऐसा मत करिए आप। आपको कहा है, आपसे कहा आप गार्डचंद कौशिक है ना, आप गाली दे रहे हैं आर्मी के लोगों को, आप गाली दे रहे हैं ना, माधव तो साले कर रहे हैं ना। आप गार्डचंद कौशिक है ना, आप बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है ना, आपने ये सूबेदार को गाली दिया और आपको औकात है। आप भी दिखा रहा हूँ मैं, आप भी गार्डचंद कौशिक है और आप गाली दिया। नो वहीकल डे कहा गया इसलिए आपने गाली दिया। आप भी फॉरवर्ड करा जा रहा है अभी किनका प्रॉब्लम। आप गाली देंगे मंत्री है तो, आप मंत्री है तो गाली देंगे किसी का। आप मुख्यमंत्री गाली नहीं दे सकता है आपका, कौन होते हैं आप? प्यार क्या आपका गाली देंगे आपको? मान्यवर श्रीमान सर तब से कहा जा रहा है गाड़ी में बैठा के, ये विराट चंद्र कौशिक आत्मा माता गार्ड को यहाँ गाली दे रहा है और कह रहा है मैं मंत्री हूँ, तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। ये है विश्वविद्यालय गेट पे नो ड्राई डे था, आगे गाली दे रहा है सूबेदार उपाध्याय साहब को और गाली दे रहा है कि मैं तेरी ऐसी साले बुला जिसको बुलाना है। विराट चंद्र कौशिक जी है, अभी आप गाली दिए हैं, आप दिखाया जाएगा, जो मांगेगा उसको दिखाया। आप कौन होते हैं, आपको नहीं दिखाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूँ मैं गाली दूंगा, चीफ प्राक्टन को आप बुला, आप कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूँ मैं गाली दूंगा। ये मंत्री है और कह रहे हैं कि मैं गाली दूंगा। ये यहाँ विश्वविद्यालय पे गए और एक सेना के सूबेदार को ये गाली दे रहा है, कह रहा है मैं गाली दूंगा, ये कह रहा है कि मैं गाली दूंगा। और आप जाइए, आप गाली दिया ना, आपको कितना प्यार से आपके गनर बैठे हैं, आपके ड्राइवर बैठे हैं, कितना प्यार से कहा गया कि श्रीमान आप जाइए नो ड्राइट। कैसे समझा सकते आप? उंगली आप समझा नहीं सकते हैं। अरे चलिए, आप समझा नहीं सकते हम लोगों को। आप नहीं मंत्री होंगे तो होंगे इसको अभी। राज्य मंत्री गोरखपुर के अंदर सेना के जवान को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आप खुद देख लीजिए, प्रमाण है कि सेना की इज्जत कौन करता है कौन नहीं करता, सेना को पैर की जूती कौन समझता है कौन नहीं समझता। बात समझ में आ जाएगी और ऐसे पिद्दी लोगों की भी बात समझ में आ जाएगी। यह वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों, और इस वीडियो के बाद अब चलते हैं इनके भाई साहब के एक दूसरे बयान के तरफ, जो अभी 35 मिनट पहले प्रकाशित हुआ है। प्रकाशित किया है न्यूज 18 ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी को आधुनिक जिन्ना बताया, कहा जिन्ना का भूत प्रवेश कर गया है। भाजपा पर तीखे हमले सहित राहुल गांधी के हालिया भाषणों का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे जिन्ना का भूत उनके शरीर में प्रवेश कर गया हो। एक दिन पहले उन्होंने राहुल गांधी पर पाकिस्तानी क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने के लिए हमला किया था। यह बात उन्होंने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की एक चुनावी रैली में कही। उत्तराखंड की रैली में गिनाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा या अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए किसी सरकार को, या विपक्ष की बातें करनी चाहिए। तो विपक्ष का भूत मुझे लगता है दिमाग पर चढ़ गया है, नशा बहुत बुरी तरह चढ़ा है, गुरु से लेकर के चेलों तक पर। कांग्रेस नेता पर अपनी टिप्पणी की व्याख्या करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा और बयानबाजी ठीक वैसी है जैसी 1947 से पहले जिन्ना की थी। एक तरह से राहुल गांधी आधुनिक जिन्ना है, लेकिन जिन्ना की कब्र पर जाकर के फूल कौन चढ़ाता है मीनारे पाक पर? क्या किसी कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने जिन्ना की मजार पर जाकर के उसको सम्मान बख्शा? क्या किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने परवेज मुशर्रफ की राष्ट्रपति शासन लगाने वाली और गैर कानूनी सरकार को मान्यता दी? कौन थे वो? अटल बिहारी वाजपेयी। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाली कौन सी पार्टी थी आजादी के बाद? जनसंघ पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तब जिन्ना का राहुल गांधी से संबंध जोड़ना मुझे इन झूठे लोगों का समझ में नहीं आता। भाई अगर आडवाणी जाते हैं जिन्ना की मजार पर तब उस पर ये बात नहीं करते, अपने दामन नहीं देखते, और राहुल गांधी सेना के बारे में सरकार के बयान को झूठा बताते हैं तब सीधे सेना से जोड़ करके दिखाने की कोशिश ये चुनावों में करते हैं।
कितने बड़े ढोंगी और कितने बड़े नौटंकी हैं ये लोग। ये जवाब नहीं देते बेरोजगारी पर, ये जवाब नहीं देते महंगाई पर, ये जवाब नहीं देते देश की कानून व्यवस्था पर, ये जवाब नहीं देते देश में बेची जा रही ट्रेनों के बारे में, ये जवाब नहीं देते बेचे जाने वाले संस्थानों के बारे में। ये कैसे पिल्ले राजनीतिज्ञ हैं, इनको तो सड़क और चौराहे पर ला करके इनसे हिसाब मांगना चाहिए, इन्हें खड़ा करके इनको जूते मारने चाहिए। ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, क्योंकि यह बोलना मर्यादा की शिष्टता को पार करने जैसा होगा। लेकिन जब इनकी हरकतें कोई सुनता है तो सबके दिल में लगता है इसी तरह के विचार आते हैं। राहुल गांधी लगातार एक ऐसा आदमी है जो डरता नहीं है, जो इनसे सवाल करता है, जिसके ऊपर इनकी ईडी आईडी का कोई जादू चल नहीं पाता। हेमंत बिस्व शर्मा के लिए मेरे पास क्वेश्चन है, क्या आडवाणी ने जिन्ना के प्रेम में वशीभूत होकर के उनकी मज़ार का जो था अवलोकन किया था, उसके बारे में जवाब दे दें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, नहीं बनाई थी? 2 नेशन थ्योरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी थी कि नहीं दी थी? हेमंत बिस्व शर्मा बताएं, वरना ये पागलपन और ये झूठे भाषण देना बंद कर दें। वरना जनता जिस तरह से भिगो भिगो के भगा रही है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी का मुंह सुजाया है ना बहिष्कार करके, और जिस तरह से हार हो रही है ना, उसी तरह से उत्तराखंड में भी जूते लगेंगे। क्योंकि पुलवामा के शहीदों की मौत का हिसाब नहीं मिला है, चिताएं अभी ठंडी नहीं हुई हैं, चिताओं के धुएं अभी भी हवाओं में बाकी हैं, जो चीख चीख करके इंसाफ मांग रहे हैं। उनका इंसाफ कांग्रेस ही देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो अदानी अंबानी को अपना खुदा मान बैठे हैं। क्योंकि अब देश की सरकार का कोई औचित्य नहीं रहा, देश की जनता का कोई औचित्य नहीं रहा, देश के लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं रहा। क्योंकि जब नेताओं के दिमाग में सेठों का नशा चढ़ जाता है तो देश का लोकतंत्र कहीं सत्ता के पायों के नीचे दब जाता है। अपनी जुबान सुधार के बोलें हेमंत बिस्व शर्मा। सबसे ज्यादा सेना की बेइज्जती और सेना को नौकर समझने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही भरा दिमाग, साम्राज्यवाद से के जहर से बुझा हुआ दिमाग जो है देश के लिए जो कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है, पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं। मीडिया को आप खरीद सकते हैं, यूट्यूब को आप खरीद सकते हैं, सोशल मीडिया को आप खरीद सकते हैं, लेकिन इंसानों के जज्बात और इंसानों की सच्चाइयों को और इतिहास को नहीं मिटा सकते। याद रखिएगा। दोस्तों नमस्कार, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। लाते रहेंगे गंभीर मुद्दे आपके बीच में। खबरें बहुत थी जिनको चटपटा बनाया जा सकता था, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा की बयान पर आज मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही जरूरी थी। नमस्कार, जय हिंद।